तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नीतू सिंह की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फिर, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैंने जो है फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। इधर मेरा एक पार्सल आ गया था सुबह ही सुबह, तो मैं उसको रख दूँगी। और इधर बेटे की फरमाइश थी कि मम्मी मुझे गुलगुला खाना है, तो मैंने बोला अरे यार तुम तो गर्मी में भी गुलगुला, तो कहते नहीं है कि बस आजकल मेरे के गुलगुले का चलन चल गया है। तो बस बेटे को गुलगुले खाने का मन करने लगा, तो मैं फटाफट, और इधर देख लीजिए मैंने प्याज और पनीर की थोड़ी सी भुर्जी बनाई थी हस्बैंड के लिए बस, तो वो ले जा चुके हैं अपना ऑफिस। उन्होंने पराठा और भुजिया ले गए हैं। और इधर मैं अभी दोपहर में देखूँगी क्या बनाऊँगी, हम लोग क्या खाएँगे। तो इधर मैं फिर बस लग गई हूँ और इधर गुलगुले की तैयारी। उधर बर्तन भी काफ़ी सिंक में भरे हैं सुबह नाश्ता पानी का। तो इधर मैं गुलगुले का बैटर तैयार करके, गुलगुले के बैटर में कुछ नहीं होता, बस आटा लो और सौंफ डालो, और अगर आपके पास नारियल है नारियल डालो, चीनी डालो, अच्छे से फेंट के रख दो कुछ देर, आधा घंटा पहले। तो मैंने आधे घंटे पहले इसको तैयार करके रख दिया था। और इधर बढ़िया, एकदम बढ़िया वाले गुलगुले मेरे निकले। बस यही था, थोड़ा सा मीठा कम था। और ये जो स्टैंड ये इसमें बना रही है बहुत बेकार, समझ लीजिए मैं क्या करूँ, मैं ले के पछता रही हूँ। ये बस सब कुछ सही है, तलता अच्छा है, सब कुछ अच्छा, बस ये इसमें लगता नहीं स्टैंड, ये ठीक से फिट नहीं होता। रखो तो जैसे कढ़ाई लुढ़कती रहती है, तो बस उसके पीछे किसी चीज़ का मतलब मुझे टेक लगाना रहता है। तो बस वही सब मैं तल रही थी, और तलता उलता सब तेल और ज़्यादा नहीं सोखता इसमें। तो बस ये ताम झाम में लगी थी, फटाफट कर रही थी। और क्या पता था कि अच्छा दिन भी बुरे दिन में बदल जाता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुबह मैं अच्छे से उठी, कल मेरी दीदी लोग सब आई थी, मुझे अपने आंटी को देखने जाना था, मैं वहाँ गई। दीदी लोग आई थी, अच्छा खासा खाना पीना सब बना, सब खाए पिए। तो मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, बस एक प्रेशर कुकर और क्या कुछ चावल वाला था बचा था, तो मैंने सोचा चलो सुबह जो है धुल दूँगी, क्योंकि इतना रात हो गया था, 11 साढ़े 11। मैं बहुत कल थक गई थी, समझ लीजिए घर में, फिर उसे वीडियो एडिटिंग, फिर उधर शाम को दीदी के साथ जाना, फिर आके खाना पीना सब बनाना, तो 11 बज गया था ऐसे ही सब कुछ करते हुए। तो फिर सुबह ज़्यादा मन भी नहीं किया, तो फिर बस हस्बैंड के लिए हल्का सा बना दिया, वो तो अपना जाके ले जा चुके हैं। तो फिर मैं बस यही ताम झाम में लगी थी। और आज मैंने सोचा था पूरे घर के जाले को मैं मारूंगी, क्योंकि जो है जाले जो है पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं। तो उधर 2-3 संडे मेरा निकल गया ऐसे ही, क्योंकि मैं मम्मी घर जाने आने में लगी थी, तो बस इसी सब में मैं वो सब काम नहीं कर पाई थी। तो इधर मेरे बर्तन भी काफ़ी पड़े थे, तो मैंने जो है फटाफट क्विकली वाला काम किया, जैसे कि स्पीड बढ़ाकर बर्तन को फटाफट धुल लिया। क्योंकि बर्तन अगर सिंक में पड़े हैं तो समझ लीजिए कि पूरी किचन जैसे गंदी लगती है। तो बस वही मैं बर्तन धुलने में लग गई थी, और फिर कहते नहीं, और कुछ गुनगुना भी रही थी अच्छे से, कुछ जैसे मतलब अच्छे वाले गाने। एक मुझे गाना याद आ रहा था बार बार, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ ये झरने, यही वाला गाना मुझे याद है। तो मैं बना भी रही थी और ये वाला गाना गुनगुना भी रही थी। क्या पता था कि सब अच्छा अच्छा बुरा हो जाता है। तो बस वही, आज लगता है ऐसे ही दिन था मेरा। इधर आपको तो पता ही होगा कि मुन्ना भैया की तबीयत खराब ही चल रही है, उनको क्या हो गया, उनको कैंसर हो गया है। और बस सब लोग उसी में लगे रहते हैं, रेखा बेचारी परेशान रहती है हर वक्त। तो अब क्या कहा जाए कि दुख में दुख, जैसे कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ा घर पे, तो वही हाल मेरे घर पे भी हुआ। जैसे किसी के नज़र लगी हुई है हम लोग के घर पे, अच्छा होते होते सब बिगड़ जाता है। मतलब थोड़ा सा अच्छा करने की सब कोशिश करते हैं, तो एक काम उधर बिगड़ जाता है। तो बस वही हमारे घर में लगा हुआ है। इधर मुन्ना भैया के दुख से सब उभरे ही नहीं थे, कि ऐसी आज एक दुख की बात सुन लिया कि फिर देखिए काम तो करना ही पड़ेगा भाई। फिर इधर मैं आ गई हूँ जाले वाले मारने, और ये जाला मारने वाला इतना बेकार था, क्या करूँ। मतलब पंखा साफ़ ही नहीं हो पा रहा था, वो जितना मैं लगा रही थी पंखा अलग ही घूमे पड़ा था अपनी दिशा में। तो फिर मैंने किनारे किनारे हल्का हल्का मार लिया है इसी तरह से, क्योंकि अभी मुझे नहाने से पहले सारे काम इधर निपटा देने हैं। और इधर बज चुका है अब 10 बज रहे हैं लगभग। तो इधर फिर मैं लॉबी में आ गई, लॉबी का भी मैं पंखा और ये ताम झाम जितना है सब साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मुझे लगाना है झाड़ू और पोछा। बहुत लोग मेरे घर में कहते हैं अरे काम वाली लगवा दो, अरे कितना काम वाली लगवा दूँगी भाई। काम वाली आएगी झाड़ू पोछा कर लेगी, मेरा घर का पूरा काम थोड़ी ना करेगी। और फिर मेरा कितना बड़ा घर ही है,
2 कमरे का सेट है। हाँ, तो फिर उसमें एक लॉबी है, 2 रूम है, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, बस और कितना चाहिए। और एक अंगना ही है, बस इतना ही है। तो इतने में मैं कर लेती हूँ अपने हिसाब, और अपने हिसाब से करो काम तो काम ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छे से सफाई होती है, हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेते। और मेरे मेरे बेडरूम में बेडरूम क्या, लिविंग रूम में एक जो है गिरगिट घुस गया है और वो निकल नहीं रहा है। हम लोग बड़े परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ छुप के घुस गया है। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा जा अब कहीं दिखेगा। अभी पिछली बार उसको निकालने के चक्कर में मेरे बेटे ने एक क्या जो दीवार में लगा है उसको तोड़ दिया है। तो मैंने कहा उसको बताऊंगी तो फिर वही ताम झाम करने लगेगा, इसलिए मैंने उसको बताया भी नहीं ये चीज़ कि एक गिरगिट घुस गया है किचन, मतलब सॉरी लिविंग रूम में। तो फिर जो है बस मैं वही अपना अब इधर लॉबी में आ गई। लॉबी में देख लीजिए कूड़ा कितना ज़्यादा निकला है, तो वही जाला वाला मारने से सब निकल चुका है। तो इधर मैं फटाफट इसको साफ़ करके बस जो है पोछा लगाऊंगी। और इधर मैं जाले वाले को भी साफ़ कर दिया, ऐसे निकाल के जाला उसमें फंस जाता है ना लगाने से, तो बस मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और इधर जो है फिर रेखा ने फ़ोन कर दिया, कहा कि चलो दीदी को देखने चलना। मैंने कहा क्या हुआ, बताने लगी ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मेरा मन ही नहीं लगा, मैंने फिर फटाफट नहाया और रेडी हो गई। तो रेखा ने बोला अभी रुको 10 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं मुन्ना भैया को नाश्ता पानी दे दूँ, मतलब नाश्ता पानी क्या दोपहर का खाने का इंतजाम कर दूँ, फिर चलती हूँ। नहीं तो फिर उनको भूख लग जाएगी तो कौन उनको पीस उस कर देगा। तो बस यही सब मैं सोच रही थी। और इधर मेरा मन बिल्कुल अब लग नहीं रहा था कि जल्दी चलूँ, बस दीदी को देख कर आऊँ कैसी है उनकी कंडीशन। इधर फिर मैं बैठी थी तो इधर कुछ कलर रखे हुए थे, तो बस मैं उसी को चेक करने लगी। मन तो लग नहीं रहा था। हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, हस्बैंड भी काफ़ी दुखी हो गए थे। बेटा को बताया तो बेटा तुरंत फ़ोन करके अपनी दीदी से बात कर लिया। दीदी मतलब उनकी लड़की है, तो उनसे बात किया। तो उन्होंने बताया कि मम्मी को ऐसा ऐसा हो गया है। और बस फिर हम लोग बस वही मैं चेक कर रही, तभी देखा, फिर फ़ोन करी, कहीं नीतू आओ हो गया है। मैं कहा चलो ठीक है, बस आती हूँ नीचे। तो बस यही सब, फिर मैं इसको फटाफट लगा के अब मैं जाने वाली हूँ दीदी को देखने हॉस्पिटल। तो बस इसको मैं इधर किनारे रख के बस भगवान से प्रे कर रही थी कि आई होप सब ठीक हो। तो बस उसके बाद मैं जो है अपना ग्लव्स और मोजा लेकर आके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा पानी पिया और उसको पहन के बस पहले सोचा था कि मतलब नहीं पहनूंगी, लेकिन फिर धूप देखी, सुबह बहुत अच्छा मौसम हो गया था, तो इसीलिए हम लोग ने दिन में जाने की प्लानिंग कर ली थी कि जल्दी सुबह ही सुबह निकलेंगे। तो लेकिन जब निकलने लगी, अभी समय बज रहे हैं 11:30 12 बजने वाले हैं। तो फिर मैं जब 11:30 ही बजे मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि खाना वाना बनाई नहीं। बेटा ने कहा मत बनाई मम्मी, मेरा भूख नहीं लगा है और जो रखा मैं वही खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, आऊँगी देखूँगी फिर। तो बस यही, फिर मैंने अपने ग्लव्स पहना और फिर दुपट्टे लिए और फिर मैं अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो बस, तो दोस्तों जा रही हूँ बस हॉस्पिटल। बहुत बुरा हुआ है, क्या बताऊँ, शब्द नहीं है कहने के लिए, क्या कहूँ। घर में जैसे मातम का चल रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही है घर में, कोई ना कोई दुर्घटना घटती जा रही है लगातार, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए एक अच्छी बात हुई कि रेखा की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, वो भी गई थी अभी सुबह मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड करवाने। उसके पेट में साइड में बहुत दर्द था, तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, एक अच्छी चीज़ हुई। अब जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं कि दीदी की कंडीशन कैसी है, तो आपको अपडेट आके दूँगी। चलिए तो फिर चलते हैं बस। तो इधर फिर मैं सब लॉक लगाने लगी, बेटे से कहा बेटा देख लोगे, तो उसने कहा नहीं मम्मी आप सब बंद कर दीजिए, मुझे जब यूज़ करना होगा तो मैं खोल दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर मैं निकल ली और अब हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए आ गए हम और रेखा, उधर जो बैठी हुई हैं सीमा दीदी हैं और दीदी की बहन भी आई हुई है। तो जनरल वार्ड है, तो फिर हम लोग वहीं पे बैठे बातें कर रहे थे। दीदी को ले गए थे एक्सरे के लिए, तो बताया डॉक्टर ने इनको मतलब हल्का से अटैक पड़ा है, बट ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो भगवान, हम लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि चलो सब सही है, ज़्यादा कोई वैसी दिक्कत की बात नहीं है। तो बस हम लोग यही भगवान से प्रे कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि कैसे हो गया बताओ, इंसान अब क्या खाए क्या पिए कैसे रहे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यही सब बातें होते करके फिर हम लोग उधर से
निकल गए घर के लिए, क्योंकि जगह ऐसी थी कि ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते थे। और इस समय बज गया था 3, ढाई पौने 3 बज रहा था, बस हम लोग को निकलना था। गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी थी कुछ कहने के लिए, तो हम लोग ने किसी तरह फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। चलिए, तो मैं घर आ चुकी हूँ और समय बज गया है 4। मैं आ गई थी 3, सवा 3 बजे आ गई थी। तो वहाँ से निकली, पेट्रोल भराया, मार्केट गई, मार्केट से मशीन लिया अपना, फिर घर आई तो मशीन का जो कवर ववर होता सब धुला करके, तब जाके फिर मैं अभी घर पे चाय बनाई थी, चाय पी। अब थोड़ा सा नींद से आ रही है, चल रही थोड़ा सोने, क्योंकि बहुत गई हॉस्पिटल में, अच्छा नहीं लगा, दीदी बहुत रो रही थी। क्या करे, ऐसी दुख की घड़ी भगवान किसी को ना दे, और सब ठीक हो। है वो ठीक है, मतलब इतना नहीं है, जो भी है ठीक ही है, मतलब एकदम। मैं इसीलिए वहाँ पे उनको नहीं दिखाई, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। वो गई थी जब उनकी एक्सरे होने में, तो उनको ले गए, तभी मैंने थोड़ा सा वहाँ शूट किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों चलें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।